अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एग्जाम्पल है जी हमारे पास अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22 इन द परसेंटेजेस ऑफ 90.92%, 0.26%, 8.82% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फ्रैक्शन एटॉमिक मैसेज ऑफ नियॉन। कहते हैं हमारे पास तीन तरह के नियॉन जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि जी नियॉन 20, नियॉन 21 है और नियॉन 22 है। नियॉन 20 की परसेंटेज है 90.92%, नियॉन 21 की परसेंटेज है 0.26% और इसकी परसेंटेज है 8.82%। कहते हैं हमारे पास तीन नियॉन है, उनकी परसेंटेज दे दी। परसेंटेज मालूम करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर से, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमने परसेंटेज मालूम कर ली है। कहते हैं अब परसेंटेज की मदद से आपने इसका फ्रैक्शन एटॉमिक मैस मालूम करना है। भाई ये एग्जाम्पल बेशक आपको पेपर में आए या ना आए, लेकिन इस एग्जाम्पल का रेलिवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। वो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पास पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको दूसरे या तीसरे पास पेपर के अंदर ये क्वेश्चन लाजम मिलेगा। ये नहीं आता, मैं पहले बता दूं, लेकिन इस एग्जाम्पल का जो सोल्यूशन है वो उस क्वेश्चन का आंसर है, वो उस क्वेश्चन का आंसर है। तो वो क्वेश्चन क्या आता है, तो वो क्वेश्चन चेक कीजिएगा। क्वेश्चन ये आता है, और या फिर इसकी जगह पे ये भी आ सकता है, नो इंडिविजुअल नियॉन हैज atomic mass of 20.18 AMU. Explain with reason. Explain with reason या फिर why लिख देगा, जो भी लिखे आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बच्चे अगर मैं ना एक वर्ड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूं, इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये जो 20.18 AMU, देखो कहता है आपके पास तीन नियॉन है। एक नियॉन क्या है 20 है जिसका एटॉमिक मैस, एक नियॉन है जिसका एटॉमिक मैस क्या है 21 है, एक नियॉन है जिसका एटॉमिक मैस क्या है। लेकिन कहता है पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो आप, पीरियोडिक टेबल में ये वाला दिया हुआ है 20.18 AMU। कहता वहां से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये क्यों दिया है आपको। बच्चे अगर इस क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में देखा जाए तो बच्चे ये एवरेज एटॉमिक मैस है। 20.18 AMU इज एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन। आपको एग्जामिनर कम से कम 1 नंबर देगा अगर सिर्फ ये वाला वर्ड लिख दो। आगे एवरेज एटॉमिक मैस ये निकाला किस तरह है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उस चीज का आंसर आएगा। तो सबसे पहले यही बात लिखेंगे, 20.18 AMU, 20.18 AMU is the average atomic mass of नियॉन। ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मैस है, पहले नंबर पे ये चीज़ याद रखनी है। अब एक्सप्लेनेशन में हम करेंगे, और एक्सप्लेनेशन में इस एग्जाम्पल का हमने सोल्यूशन भी करना है। इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन में करना है, सही है। तो एक बात याद रखिएगा, नियॉन 20 हैव या हैज relative abundance। नियॉन 20 की relative abundance है 90.92%। इसके बाद नियॉन 21 हैज relative abundance is equal to 0.26%। इसके बाद नियॉन 22 has relative abundance is equal to 8.82%, 8.82%। पहले नंबर पे ये वाली चीज़ लिखनी है कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस क्या क्या है। इसके बाद एक फार्मूला लगाना है जिससे एवरेज एटॉमिक मैस निकाला जाता है। बेटे वो फार्मूला थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है, सही। देखिए अगर आप एवरेज एटॉमिक मैस निकालना चाहते हैं या फिर फ्रैक्शन एटॉमिक मैस निकालना चाहते हैं, एवरेज
एटॉमिक मास आप मालूम करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। आपने यहां पे लिखना है रिलेटिव आर ए लिखूंगा। आर ए से क्या मुराद होगा, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। इसके बाद दरम्यान में लगाना है प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स is multiplied by with atomic mass of second isotope, atomic mass। आगे फिर प्लस एंड सो ऑन, ये काम चलता रहेगा। जितने भी आइसोटोप ना आपने इसमें यहाँ पे लिखने हैं और इसके बाद क्या करना है, सारे आइसोटोप को सॉल्व करने के बाद आपने 100 पे डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड करना है, 100 पे। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास गौर करोगे ना, रिलेटिव अबंडेंस सबसे पहले देखिए जी 90.92% है, 92% है। और इसी का एटॉमिक मास कितना है, 20 है। ब्रैकेट यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सेकेंड आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 0.26%, 0.26% मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस थर्ड आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 8.82 मल्टीप्लाई बाय 22। और इसको आपने डिवाइड कर देना किस चीज पर, 100 पर। 100 पर डिवाइड कर दो और अगर इसको सॉल्व करोगे ये हमारे पास 20.18 AMU ही आंसर आएगा। सही है, हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया है किस तरीके कार से एवरेज एटॉमिक मास आया है और ये आपका एवरेज एटॉमिक मास है। सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा ये वाली ऊपर वाली चीज़ नहीं आएगी, ये भी याद रखिएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये परसेंटेजेस खुद याद करनी पड़ेंगी। एक तो चीज़ याद है आपको, नियॉन 20 है, 21 है, 22 है। सही परसेंटेज खुद याद करें, 90.92% है, 0.26% है, 8.82% है। तो इसको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो एक ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक आपका लास्ट वाला टॉपिक होगा, वहाँ में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक वो बड़ा, मैं 2 क्वेश्चन अमूमन को बच्चा सारा चैप्टर छोड़ दे, मैं कहता हूँ ये 2 क्वेश्चन लाजमी करें। सही है, वो क्या है, वो लास्ट वाला एक ये वाला। तो ये यही है बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।